बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त है और दिन है एतवार का, लेकिन बात करेंगे कल 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेन अपील इमरान खान साहब की जो बुध वाले दिन जिसकी समाअत हुई थी उस पर जो रिटर्न ऑर्डर आया उसमें नोटिस किए गए हैं फ्री कैन को, और तोशा खाना केस का ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया गया है। ये दो जजेज़ ने ये अपील सुनी थी, आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने। और अब जो कल से शुरू होने वाला हफ्ता है इसमें समाअत होगी। देखना है कि आमिर फ़ारूक साहब किस तारीख को ये केस जो है वो लगाते हैं, और इसकी जो पिछली हेयरिंग हुई थी वो बुध वाले दिन हुई थी। इसके बाद जो दूसरा मामला है वो है FIA का मामला। FIA ने जो आमिर फ़ारूक साहब ने FIA को मामला भेजा था हुमायूं दिलावर साहब की फ़ेसबुक पोस्टों का, कि अगर वो पोस्टें उनकी नहीं हैं तो फिर जिसने उनके ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उस पर नईम हैदर पंजोता साहब को बुलाया गया था, 8 घंटे तक उनको बिठाया गया था, और उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब को नोटिस जारी किया गया था। उस पर बहुत रिएक्शन आया था वकला तंजीमों का और वकला तंजीमों के कुछ रहनुमाओं ने आमिर फ़ारूक साहब को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आमिर फ़ारूक साहब ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे इतने सीनियर वकील को जो है वो FIA ने नोटिस किया है, और वकला तंजीमों ने ये धमकी दी थी कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम जो है वो बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे। उस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि आप मेरे चैम्बर में आएँ, और उन्होंने ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कहूँगा तो आप दरख्वास्त मूव कीजिएगा। अब उन्होंने कहा है, नहीं कहा, जो भी हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त मूव की है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप क्लैरिफिकेशन करें अपने ऑर्डर की। तो अब इस मामले में जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए जो दरख्वास्त है उस पर भी नोटिस हुए हैं, और इसका भी कल से शुरू होने वाले हफ्ते में इसकी समाअत होगी। पैटर्न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चल रहा है कि जो दरख्वास्त सोमवार को भी दायर होती है उसकी समाअत जो है वो जुमेरात, जो जुमे को रखी जाती है, जुमेरात को रखी जाती है जुमे को, और फिर नोटिस किए जाते हैं अगली जुमेरात या जुमे को 8-8 दिन के इस तरह से नोटिस होते हैं। फिर अक्सर दरमियान में ऐसा भी हो जाता है कि जब आमिर फ़ारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं होती और वो छुट्टी करते हैं तो उस दिन के जो केसेस होते हैं वो फिर वैसे ही 8-10 दिन आगे चले जाते हैं। जैसे जो हक़ दिफा ख़त्म करने वाला केस था, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो जुमे वाले दिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था 4 अगस्त को फ़ैसला किया था कि मैं अगले हफ्ते सुनूंगा, हक़ दिफा जो ख़त्म किया गया है वो दुरुस्त है, ये गलत है। तो वो तो समाअत क्या होनी थी, 5 अगस्त को कन्विक्ट हो गए इमरान खान साहब और जेल चले गए। और साथ ही आमिर फ़ारूक साहब ने जो जुमेरात के लिए केस लगाया था, जुमे वाले दिन हफ्ते को इमरान खान को सज़ा हो गई, जुमेरात को उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जुमेरात को आए नहीं, तो अब वो भी अभी केस लगा नहीं है, देखते हैं वो कब लगता है। उसके बाद जो शहरयार अफरीदी साहब का मामला है, उसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने नोटिस किया है, DC को तलब किया, DC से जवाब मांगा है कि उनका जो 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद किया गया है, और उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवा साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि 86 रोज़ से वो पाबंद सलासिल हैं। उसके बाद आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट मामला, और वो है इमरान खान साहब को अटक से अडयाला मुंतकिल करने के हवाले से जो दरख्वास्त है, उनको घर का खाना देने के हवाले से जो दरख्वास्त है, वकला और फैमिली से मिलने के हवाले से दरख्वास्त है, सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो दरख्वास्त है, उस पर क्या हुआ था। मैंने उस पर 52 मिनट की समाअत का हवाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, उन चीज़ों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि तहरीरी ऑर्डर जो जारी हुआ है उसमें क्या है। उसमें अच्छा, इसमें यह भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को 5 तारीख को गिरफ़्तार किया गया था, 7 को दरख्वास्त जो है वो लगी थी एतराज़ात के साथ, फिर 9 को समाअत रखी गई थी। अब जो है वो अगले हफ्ते इसकी 9 जुमेरात जुमे को शायद आमिर फ़ारूक साहब समाअत करें, जो पैटर्न जिस तरह से चल रहा है हाई कोर्ट में कि इमरान खान की जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं वो इसी तरह से लगाई जाती हैं, लेट लगाई जाती हैं हफ्ते के एंड में तकरीबन, और फिर उनके आगे हफ्ता पूरे का वो नोटिस होता है, जो उनके वकला ये एतराज़ करते हैं कि इस तरह से ये जो पैटर्न है वो चल रहा है हमारे साथ। उसके बाद जो हुआ ये कि आमिर फ़ारूक साहब ने रिटर्न ऑर्डर जो 5 सफ़ात का उसमें लिखा है कि तमाम फ्री कैन जो है वो 8 अगस्त के जो हमारा हुक्मनामा था उसके अंदर जो हमने नोटिस किए थे उसके मुताबिक तमाम फ्री कैन मौजूद हैं, और बताया गया है कि इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो अटक मुंतकिल किया गया। तो इस पर उन्होंने कहा, रिस्पोंडेंट से उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पे आप रिपोर्ट जमा कराएं। हालांकि जो है वो लेटर एक पढ़ चुके थे और तहरीरी वो वजूहात बता चुके हैं गुज़िश्ता समाअत पर, कि इसलिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है इमरान खान को अडयाला में रखना, और इसलिए उनको अटक मुंतकिल किया गया। बाकी मैं सारी तफसील आपको दोहराऊँगा नहीं, वो मैं 52 मिनट की समाअत का हवाल में बता चुका हूँ, और वो तकरीबन बता चुके थे, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा नहीं, एक बार फिर आप जो है वो इस पर रिपोर्ट दें। उसके बाद जो एक और पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान के वकील के मुताबिक इस अदालती हुक्म के बावजूद, यानी शेर अफजल साहब ने कहा था कि इस अदालती हुक्म के बावजूद उनको मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उनके ऊपर FIR कर दी गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल
एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं पंजाब, उन्होंने कहा है कि जेल में मुलाकात का टाइम होता है 8 बजे से 2 बजे तक या मैक्सिमम 3 बजे तक, और सोमवार से हफ्ते तक जो है वो मुलाकात होती है, उस टाइम के बाद नहीं मिलवाया जा सकता। हालांकि मरवत साहब ने ये बात बताई थी, उसका जिक्र आमिर फारूक साहब के ऑर्डर में नहीं है, इस ऑर्डर में तो नहीं है, वो शायद कोई और ऑर्डर हो जिसमें मरवत साहब ने बताया था कि एक दिन जब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने बताया था कि एक दिन वो रात 10 बजे गए, एक दिन पौने 5 बजे गए, तो उस पर शेरवज़र मरवत साहब ने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, इसे बैन हल्फी लें, और उन्होंने टाइम भी बताया था कि कब कब वो गए थे। उसके बाद आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि किसी भी कैदी से रोज़ाना मुलाकात पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन शर्त उसकी है कि सुप्रिटेंडेंट की इजाज़त हो। मुनासिब यही होगा कि हफ्ते में एक या 2 बार मिलें, जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो इस हवाले से अलाउ कर दें। और उसके बाद आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा कि घर का खाना नहीं दिया जा रहा, उनको नहीं देने दिया जा रहा, छोटे से सेल में उनको रखा गया है, और उनको जो है वो C क्लास में रखा गया है, क्योंकि A और B क्लास अडयाला जेल में नहीं है। और सरकारी वकील जो है उनके मुताबिक, कानून और रूल्स के मुताबिक, जो भी उनको जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको मुयस्सर हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अफ्रीकैन जो है वो वजूहात पर मबनी रिपोर्ट जमा करें कि क्यों इमरान खान को अडयाला के बजाय अटक मुंतकिल किया गया है। और रूल जो है वो हर कैदी को हक देता है कि वो अपनी फैमिली, दोस्तों और वकला से जो है वो मिले। पैरा 5 इंपॉर्टेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फैमिली को, दोस्तों को और वकला को उनसे मिलने के लिए, लेकिन कैटेगोरिकल उस तरह से ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये बात तो कानून में, रूल्स में वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो उनके वकील ने शिकायत भी शेरवज़र मरवत साहब ने ये की थी, लेकिन कैटेगोरिकल ऑर्डर नहीं है, बस ये है कि बस मिलने दिया जाए रूल्स के मुताबिक। जाए नमाज और कुरान मजीद तर्जुमे वाला देने दिया जाए। इस पर ऑलरेडी वकील बता चुका था हुकूमत का कि ये हमने दे दिया हुआ है, इमरान खान के पास मौजूद, इमरान खान के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अब इंग्लिश वर्जन वाला कुरान मजीद जो इन्होंने कहा था शेरवज़र मरवत साहब ने, उसका लिख दिया गया कि वो जो है फ्राहम कर दिया जाए, मेडिकल सहूलियात दी जाए इमरान खान को। और सबसे जो मेन मामला था, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था इमरान खान के वकला का, खाने का मामला, उस पर अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि हम मज़ीद मेरी मामलत करें, और उस पर उन्होंने कोई कैटेगोरिकल ऑर्डर नहीं किया आमिर फारूक साहब ने। और इसमें यह है कि देखते हैं कि अगले हफ्ते इस हवाले से अब क्या हुक्म जो है वो जारी करते हैं। इस पर 2 और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो PTI की कोर कमेटी ने जो आलामिया जारी किया इसके ऊपर, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, और साथ ही जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट किया वो भी आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली और उन्हें घर का खाना फराहम करने के हवाले से अदालती फैसले में इल्तवा पर नहायत मायूसी और शदीद अफसोस का इजहार। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत पर गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ तख़ीर पर भी गहरी तशवीश का इजहार। इमरान खान की सेहत और सलामती, खुसूसन उनकी जान को लाख खतरात पर संजीदगी का मुज़ाहरा न करने की शदीद मज़म्मत। मुल्की अदालत जो वो ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है कि उसके बदतरीन रोज़ाने की बुनियाद पर ट्रायल के नतीजे में एक मुतनाज़ फ़ैसले के ज़रिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कैद में डाला गया। पै दर पै किए जाने वाले नाक़िस फ़ैसलों और मुतनाज़ा ट्रायल्स की रोशनी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदारियत और तअस्सुब नुमायाँ हो रहा है। इंसाफ और अदालत की साख के लिए जस्टिस आमिर फारूक खुद को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुकदमात से फौरी तौर पर अलग करें और गैर जानिबदार जजेस को फ़ैसलों का मौका दें। कोर कमेटी की जानिब से चेयरमैन PTI की खुसूसी हिदायत पर यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन के नए सिलसिले की शदीद मज़म्मत। PTI के झंडों की फ़रोख्त पर पाबंदी और कारकुनान को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाने की भी शदीद मज़म्मत। मुल्की तारीख में अवाम में मकबूल तरीन सियासी जमात को जश्न आज़ादी से रोकने की ऐसी मिसालें से पहले मौजूद नहीं हैं। जुल्म और जबर के किसी सिलसिला नारवा के सामने झुकेंगे, ना ही आज़ादी का जश्न मनाने या हकीकी आज़ादी की मंजिल के हसूल से दस्तबरदार होंगे। जश्न आज़ादी के दौरान कौमी परचम जलाए जाने या इस नोयत की किसी शर अंगेज़ी के इम्कानात का भी जायज़ा कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी कौमी परचम की बेहरमती का तस्वुर भी नहीं कर सकता। कारकुनान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर जश्न आज़ादी मनाते हुए शरअंगेज़ों पर निगाह और उनसे अपनी सफ़ों को पाक रखें। अगर किसी शख्स को कौमी परचम को जलाने या उसकी बेहरमती का करता देखें तो कौमी फरीज़े के तहत उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले करें। इजलास में KPK में निगरान हुकूमत के नाम पर रचाए गए तमाशे का भी मुफस्सल जायज़ा। निगरान हुकूमतों की तश्कील की आड़ में पहले बदतरीन सियासी बंदरबांट की गई, जिसका एतराफ़ PDM की तीनों बड़ी जमातों ने किया। बैक जंबिश कलम 26 रुकनी काबीने को फारिग किए जाने ने भी बहुत से सवालात को जन्म दिया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी बेशुमार सवालात ने जन्म लिया है, जिसका जवाब उसे देना पड़ेगा। 206 रोज़ तक
इन निगरानों को आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों से कौम जो है वो जवाब मांगती है। ये था जो आलामी है वो कोर कमेटी का। इसके बाद जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट किया है वो ये कहते हैं कि बदतरीन हक मुलाकात का, बुनियादी हक मुलाकात का हक है जो सारे पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई जेलों के हर कैदी को हासिल है। लेकिन एक कैदी ऐसा भी है जिसे इस हक़ के लिए भी अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और अदालत आलिया महफूज खाने और मुलाकात के हक़ से मुतल्लिक फ़ैसला जो है वो दूसरा दिन भी आधा गुजर जाने के बावजूद नहीं दे सकी। उस वक्त तक फ़ैसला नहीं आया था और फ़ैसला उस टाइम पर आया जब मुलाकात मुमकिन नहीं थी, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम था और फ़ैसला 2 बजे से कुछ देर पहले आया था। उस कैदी का जुर्म इंसाफ की तहरीक शुरू करना, मुल्क व कौम का नाम रोशन करना और आवाम की फलाह चाहना है। उस कैदी के जुर्म इतने संगीन हैं कि उसकी सज़ा पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन में लिखी ही नहीं गई, इसलिए उन कवानीन से बाहर निकल कर और नज़रअंदाज करते हुए उसको अलग तरीन सज़ा दी जा रही है। उसके बाद जब फ़ैसला आया उस पर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट किया 1:33 पर, आखिरकार अदालत का हुक्मनामा आया है और इमरान खान को बज़ाहिर तमाम बुनियादी सहूलतें जिसमें खाना देना शामिल है वो सब कुछ सुपरिटेंडेंट जेल के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। जेल इंतज़ामिया ने कहा है कि वो इमरान खान को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन हमारा नुक्ता यही था कि जब इस जेल में सहूलियात मुयस्सर ही नहीं है तो ये जेल इंतज़ामिया कहाँ से वो सहूलियात पैदा कर रही है और अदालत उस पर मुतमिन भी हो गई है। मुलाकात के लिए भी जेल इंतज़ामिया के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मुलाकात का मौका दिया जाना चाहिए और खाने की हद तक जब वाज़े जेल रूल्स के बारे अदालत की मामलत की गई तो उसके बावजूद केस अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया गया है। ये इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट थी। इमरान खान साहब जिनको 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था, आज उनकी गिरफ़्तारी को तकरीबन 9 रोज़ हो गए हैं और अभी तक उनको जेल में बेहतर सहूलियात देने के हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका, उनको घर का खाना देने के हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका, वकला से मुलाकात के हवाले से मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैटेगोरिकल तय नहीं हो रहे और साथ ही जो उनकी बहुत सी दरख्वास्तें उनके मामलात भी चल रहे हैं। देखते हैं हमारा सूरत हाल क्या बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।